बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा शासन करता था जो ययाश और विलासी था। उसे अपने राज्य की जनता और प्रशासन की कोई चिंता नहीं थी। वह दिन रात भोग विलास में लिप्त रहता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चला जाता। उसके दरबार में एक मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान, ईमानदार और नीतिवान व्यक्ति था। वह राजा को सही सलाह देता और उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता। मंत्री की एक पत्नी थी जो न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि बहुत ही चतुर और विवेकशील भी थी। एक दिन राजा ने सुना कि मंत्री की पत्नी असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमान है। यह सुनकर उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा, यदि मैं मंत्री की पत्नी को प्राप्त कर लूं, तो मेरा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि मंत्री अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। राजा को मालूम था कि यदि वह सीधा आदेश देगा तो प्रजा में उसकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए उसने एक चाल चल। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, हमारे राज्य के पास के जंगल में एक गुप्त खजाना छिपा है, लेकिन उसे खोजने के लिए एक बुद्धिमान और भरोसेमंद व्यक्ति की आवश्यकता है। यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। तुम तुरंत यात्रा पर निकलो और जब तक खजाना न मिले तब तक वापस मत आना। मंत्री राजा की मंशा को भांप नहीं सका। वह अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानता था, इसलिए तुरंत आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। वह अपनी पत्नी को घर छोड़कर खजाने की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही मंत्री राज्य से बाहर गया, राजा ने उसके घर जाकर मंत्री की पत्नी से मिलने की योजना बनाई। रात के समय जब पूरा नगर सो रहा था, राजा भेष बदलकर मंत्री के घर पहुंचा और दरवाजा दस्तक दी। मंत्री की पत्नी ने दरवाजा खोला और राजा को देखकर चौंक गई। उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया और राजा के इरादों को भांप लिया। परंतु उसने घबराने के बजाय धैर्य और चतुराई से काम लेने का निश्चय किया। उसने राजा का स्वागत किया और कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कोई भी चीज प्राप्त करने से नहीं रोक सकता, परंतु मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या विनती है? मंत्री की पत्नी ने उत्तर दिया, मैं एक राजकीय मंत्री की पत्नी हूँ और अगर कोई यह देखेगा कि आप मेरे घर आए हैं तो यह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप 1 घंटे तक इस संदूक में छिप जाएं, ताकि कोई आपको देख न सके। जब रात और गहरी हो जाएगी तब आप आराम से बाहर आ सकते हैं। राजा को लगा कि यह एक उचित प्रस्ताव है, इसलिए वह सहर्ष तैयार हो गया। मंत्री की पत्नी ने एक बड़ा लकड़ी का संदूक खोला और राजा को उसमें बैठने के लिए कहा। जैसे ही राजा अंदर बैठा, उसने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और उसे ताला लगा दिया। सुबह होते ही मंत्री की पत्नी ने नगर के लोगों को बुलाया और कहा, राजमहल से आया एक बहुत कीमती संदूक है जिसे राजा ने विशेष रूप से भेजा है। इसे पूरे नगर में घुमाकर राजमहल पहुंचाना है। लोगों ने संदूक उठाया और पूरे नगर में घुमाने लगे। राजा अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अंततः जब संदूक महल पहुंचा तो रानी ने उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक खुला, राजा शर्मिंदा होकर बाहर निकला। इस अपमान के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंत्री की पत्नी से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा। मंत्री भी वापस आ गया और राजा से इस कृत्य पर जवाब मांगा। राजा ने पूरी घटना स्वीकार की और अपनी भूल मानते हुए मंत्री और उसकी पत्नी को सम्मानित किया। इसके बाद राजा ने अपनी अय्याशी छोड़ दी और एक अच्छा शासक बनने की कोशिश की।
दोस्तों, ऐसी हिट कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।